नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी के नाम डराने वाला क्या लेटर लिखा है चुनाव आयोग ने, और शपथ पत्र में राहुल गांधी से क्या मांगा गया है? राहुल गांधी ने आज धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने पहले दावा किया था कि एटम बम टाइप प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बड़ा खुलासा होगा चुनाव धांधली को लेकर। राहुल गांधी सबूत पेश करते हैं कि किस तरह फर्जी वोटर आईडी कार्ड का खेल चल रहा है और कई जरिए से चल रहा है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, बीजेपी पर सवाल उठाए और दावा किया कि लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव इसी मॉडल पर जीते गए हैं। फर्जी वोट बनाए जाते हैं, बीजेपी को वोट डलवाए जाते हैं और उसके बाद चुनाव जीत लिया जाता है। ऐसे आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। चुनाव आयोग पर सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष एम्पायर की भूमिका निभा रहा है। उसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा है और एक तरह से डराने वाली बात भी की है कि अगर गलत जानकारी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। नियम कायदे कानून राहुल गांधी को याद दिलाए हैं चुनाव आयोग ने। राहुल गांधी ने चूंकि कर्नाटक की एक सीट का उदाहरण दिया था, कर्नाटक की सेंट्रल बेंगलोर लोकसभा सीट का उन्होंने जिक्र किया था कि लोकसभा चुनाव में उस सीट पर कांग्रेस को बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा था। बाकी सारे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त थी, लेकिन एक विधानसभा सेगमेंट में कांग्रेस इतना पिछड़ जाती है कि वो लोकसभा सीट कांग्रेस हार जाती है। महादेवपुरा विधानसभा सेगमेंट की बात की राहुल गांधी ने और दावा किया कि इस विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोटों का फर्जीवाड़ा किया गया है। एक एक आदमी के कई कई वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं। एक एक मतदाता ने कई कई जगह वोट डाले हैं। एक एड्रेस पर बहुत सारे वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं। एक फोटो का कई वोटर आईडी कार्ड में इस्तेमाल किया गया है। ये सारे दावे राहुल गांधी ने किए और बाकायदा कुछ लोगों का उदाहरण भी दिया नाम के साथ कि फला बंदा 4 जगह वोट डालता है, फला बंदे के कई राज्यों में वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। इस तरह के तमाम दावे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए। अब चूंकि कर्नाटक की सीट का मामला था, तो उसके बाद कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी का राहुल गांधी के नाम एक संदेश आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी के नाम एक लेटर लिखा जाता है मुख्य चुनाव अधिकारी कर्नाटक की तरफ से। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी राहुल गांधी के नाम ये लेटर लिखते हैं, साथ में शपथ पत्र भी अटैच करते हैं कि आपको ये शपथ पत्र देना होगा अगर आप कार्रवाई चाहते हैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो मुद्दे आपने उठाए हैं। इसमें क्या लिखा जाता है? पोस्ट में ऊपर लिखा जाता है कि लोकसभा में माननीय नेता विपक्ष राहुल गांधी से उम्मीद है कि वो अपने साइन के साथ ये शपथ पत्र देंगे। और इसमें क्या लिखा गया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया है और राहुल गांधी को यहां पर याद दिलाया गया है कि किसी भी चुनाव परिणाम को लेकर, किसी भी चुनाव के रिजल्ट को लेकर याचिका के जरिए हाई कोर्ट में ही सवाल उठाए जा सकते हैं, उससे नीचे सवाल नहीं उठाए जा सकते। तो राहुल गांधी को एक तरह से याद दिलाया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सवाल नहीं उठा सकते, आपको कोर्ट जाना चाहिए था। उसके बाद लेटर में लिखा गया है कि आपने जो दावा किया कि इलेक्टोरल रोल में भारी धोखाधड़ी है, फर्जी वोट बनाए गए हैं, तो आप इस पर शपथ पत्र दीजिए कि आपने जो जानकारी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है वो बिल्कुल सही है। आप एक एक बिंदु बताइए कि फला आदमी का वोटर आईडी कार्ड कई जगह पर है, फला वोटर आईडी कार्ड गलत बनाया गया है, इतने वोटर आईडी कार्ड इस एड्रेस पे बनाए गए हैं, जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो सारी सही है। और आगे शपथ पत्र जो साझा किया है, शपथ पत्र का फॉर्मेट भी कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर से राहुल गांधी के नाम दिया गया है कि आपको यह शपथ पत्र देना है। चुनाव आयोग ने जो शपथ पत्र दिया है उसमें इस तरह के प्रावधान है, इस तरह की शपथ है कि मैं ये जानता हूं कि अगर मेरी जानकारी गलत पाई जाती है इलेक्टोरल रोल के बारे में तो यह दंडनीय अपराध है। आगे ये भी लिखा गया है कि मैं इस बात को भी समझता हूं कि अगर मेरे दिए गए सबूत गलत पाए जाते हैं तो यह दंडनीय अपराध है। तो इस तरह के नियम कायदे कानून राहुल गांधी को याद दिलाए हैं चुनाव आयोग ने कि इस तरह का शपथ पत्र आपको देना होगा कि आपकी दी गई सारी जानकारी सही है और गलत पाई जाती है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस पोस्ट के बाद कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी को डराना चाहता है? क्या राहुल गांधी को याद दिलाया जा रहा है कि जानकारी गलत पाई गई तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है? दोस्तों, राहुल गांधी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर दिया कि 100% सारे सबूत सही हैं
अब चुनाव आयोग को दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। कायदा यह बनता है कि राहुल गांधी से सारे सबूत लेकर चुनाव आयोग को भी कुछ दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। जिस अंदाज में राहुल गांधी ने सवाल उठाए, फर्जी वोटों का आरोप लगाया, चुनाव आयोग को भी उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी के इन आरोप में कितनी सच्चाई है। राहुल गांधी ने जो दावा किया कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है। सारे आंकड़े चुनाव आयोग को पेश करने चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग की साख का सवाल है। भारत में चुनाव प्रक्रिया की साख का सवाल है, लोकतंत्र की साख का सवाल है। राहुल गांधी दावा कर रहे, छाती ठोक कर दावा कर रहे हैं कि जो सारे दस्तावेज उन्होंने पेश किए हैं वो चुनाव आयोग के ही दस्तावेज हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को कागजों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए और साक्ष्य के साथ बात करनी चाहिए। आप राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।